वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री दर्शन देव की जय। मुख्य श्रीमद् भागवतम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्लोक 1। श्री मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षातः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भो अथ यथा अस्राक्षी त्रिबोध में ससर्जग्रे अंध तामिश्र मथ तामिश्रमादे कृत महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानवृतयः दृष्ट्वा पापयशिं सृष्टिं नात्मनं वैभवमन्यत भगवत ध्यानभूतेन मनसान्यां ततो असृजत् तान् बभाषे शम्भुः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्निश्चन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः स्वबध्यातः सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं द्रुविशहं ज्ञानं नित्यनियन्यो होमुपाचक्रमे। अनुवाद 1 से 6 तक। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनाई। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्व रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया,
जय जगन्नाथ। इसमें श्री भगवान की सृष्टि बड़े विचित्र है। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी बता रहे हैं कि इति ते वरिणतः ख्यातः कालाख्य परमात्मनः। काल श्री हरि के अधीन है। वो जगत के हर वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर प्रवेश, अणु के अंदर प्रवेश होने के बाद ही वो अणु एकत्रित होता है, अन्य अन्य द्रव्य इत्यादि बनाता है। सिर्फ द्रव्य नहीं बनाता। उपनिषद अगर हम देखेंगे, जैसे हमें देखते हैं कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बनी है, उसी प्रकार आकाश का भी भेद होता है। सब प्रकार की, जैसे हमारा अंतःकरण आकाश से ही सृष्ट होता है। अंतःकरण आदि जैसे विज्ञान, मतलब अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, उसी हिसाब से वायु और अग्नि में से ज्ञानेंद्रियां, सृष्टि इत्यादि होता है। फिर जल से हमारा जो रसनेन्द्रियां और पृथ्वी से कर्मेंद्रिया आदि सृष्टि होता है। और जल और हमारा जो अग्नि और वायु से तन्मात्राएं सृष्टि होती है। ज्ञानेंद्रिया नहीं, तन्मात्रा, जल से ज्ञानेंद्रिया सृष्टि हो जाता है। तो ये जब पंचभूत से सब कुछ सृष्टि हो जाते हैं, ये जब काल इच्छा, काल भगवान की इच्छा से जब प्रेरित होता है, तब ये सब संभव हो पाता है। जब काल ये सब प्रेरणा अगर श्री कृष्ण, श्री भगवान अगर नहीं देंगे, तो फिर इस प्रकार सृष्टि संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे कि हमारा जब सृष्टि हुआ था, उसमें हमारा जो 5 प्रकार की तत्वों में हम लोग पाठ कर रहे थे कि जब काल की प्रवेश हुआ, परमाणु, 2 परमाणु जोड़ के एक अणु बने, 3 अणु से एक त्रिसृणु बनाए। अब 3 त्रिसृणु को अतिक्रम करने के लिए आलोक या प्रकाश को जितना समय लगता है, वो समय जो है उसको एक त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार मैत्रेय जी वर्णन करके बता रहे हैं प्रकाश गति करने की अवधि, उसके अंदर काल की प्रकाश, उसके अंदर काल की प्रवेश, काल उसके अंदर प्रवेश होने के बाद वो दोनों इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने के बाद सब कुछ आया था, ऐसा समझना चाहिए। अगर मूल परमाणु को देखेंगे, वो संभवतः वो हमारा हो सकता है, वो हमारा महत्त्व हो। जब महत्त्व, सत्व, अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार प्रकाश करा था, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। ये तीनों अहंकार भी जब वो परमाणु जोड़ के अणु बने थे, 2 बन के, उसी से बने होंगे। फिर उसके बाद जब अहंकार, तामसिक अहंकार विकार हुआ था, उसी से ही फिर हमारा आकाश की उत्पत्ति हुई थी। शब्द पहले उत्पन्न हुआ था। इसीलिए आप देखोगे हमारा शब्द से फिर स्पर्श गुण आने के बाद वायु उत्पन्न हुआ था, वायु से अग्नि। वायु केवल हमारे ऐसा नहीं है कि हम स्पर्श करने के लिए वायु हमें मदद करता है, हम उसी के सहायता से छूते हैं, अनुभव कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो तो एक कार्य है ही। वायु का जो मुख्य कार्य है वो है प्राण। हमारा शरीर में जो प्राण वायु जो आता जाता रहता है, वो किस लिए आता जाता रहता है? और हम सारे इंद्रियों को जीवित करके वो रखा हुआ है प्राण वायु। जब प्राण वायु चला जाता है तो हम मृत हो जाते हैं। पुरंजन उपाख्यान में ये 5 जो पंच प्राण को एक सर्प जैसा, मतलब पूरी को रक्षा कर रहा है, ऐसा कहकर वर्णन किया गया है। अर्थात ये प्राण ही हमारा शरीर को धारण करके रखा है, बाहर से और भीतर से भी। क्यों? वही वायु बाहर है, बाहर बिल्कुल पता भी नहीं चलता उसके अंदर कौन सी वायु हमारा सांस में आता जाता रहता है, कौन सी वायु हमारे आँखों में रहता है, कौन सी वायु हमारे शरीर के जोड़ में रहता है, कौन सी वायु हमारा शरीर में पाचन क्रिया करता है, कौन सी वायु हमारा मल त्याग करने में हमें सहायता करता है, इत्यादि। लेकिन वही वायु बाहर में भी है, अंदर में भी है। अंदर जाके सो विभाजन हो जाता है। ये प्राण वायु जो है हमारा
मुख, नाक इसके बीच रहता है, नाभि तथा हृदय में भी रहता है। और जो अपान वायु गुदा के बीच में रहता है, दोनों जांघ के बीच में, घुटनों के बीच में रहता है। व्यान वायु हमारा आंखों में रहता है, दोनों कंधों में रहता है। इस प्रकार उदान वायु दोनों पैरों में रहता है। समान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। इस प्रकार हमारे जो सारे वायु हमारा शरीर में 5 प्रकार के वायु मतलब हमारा शरीर में धारण करते हैं अंदर। अगर वायु ही हट जाए तो हमारा शरीर जीवित नहीं रहेगा। इसलिए आप जानते हो पुरंजन उपाख्यान मध्य ये भी बताया गया है, हमारा जीवात्मा जब निकलता है उसी समय प्राण भी उसी समय निकलता है, दोनों एक साथ निकल जाते हैं। भले यहाँ पर जब आप प्रश्न उपनिषद में भी कहा गया है, जब हम लोग अपना मृत्यु समय जब हमारा उपस्थित होता है, उसी समय जीवात्मा जो कि प्राण वायु के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्राण वायु उदान वायु के सहायता से उसका इच्छित शरीर जहाँ वो इच्छा करता है उसी जगह को चला जाता है। ऐसा ही यहाँ पर काल जो हम तत्व व्याख्या कर रहे थे, काल जो है इसी के प्रकार से ही सर्वत्र काल व्याप्त हुआ है। हम जो मरने की बात कह रहे हैं, अर्थात वही काल ही मारता है, इसका एक समय होता है। हम कह रहे हैं कि अब वो जन्म हुआ, ये भी काल ही जन्म देता है। हम जैसे कह रहे हैं कि हमारा जो आकाश की जो पंच भेद है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, एवं हमारे वायु के जो पंच भेद हैं, समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण, 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर के अंदर जाके बट जाता है। उसी प्रकार अग्नि का जो हमारे 5 भाग हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, प्राण, जिह्वा और हमारा घ्राण। उसी प्रकार जल का जो आता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि। एवं उसी प्रकार पृथ्वी का जो हमारा रहता है अंश, उसी में हमारा वाणी, हाथ, पैर और हमारा गुदा और उपस्थ। इस प्रकार जो विभाजन करा गया है, विभाजन प्रत्येक वस्तु तुम देखोगे पंच तत्व में ही बना हुआ है। और ये काल जाकर ये सब करता है, बिना काल के इनके पास इतना शक्ति नहीं कोई विभाजित हो जाए या अलग अलग कार्य करने में लग जाए। हमारा जो ज्ञातृत्व है, हमारा ज्ञान जो है, वो समान वायु के अंदर श्रोत्र इंद्रिय, शब्द तन्मात्रा और वाणी हमारा उसका इंद्रिय ज्ञान मतलब कर्मेंद्रिय और आकाश में स्थित होता है ज्ञान। तुम देखो यहाँ पर ज्ञान भी 5 तत्व में बना है। एक वायु तत्व समान वायु, ज्ञान भी हमारा श्रोत्र तत्व ज्ञानेन्द्रिया, एवं शब्द तत्व, श्रोत्र तत्व की आप शब्द तत्व कह सकते हो। शब्द आ गया हमारा कहाँ से, जड़ तत्व, जल तत्व से, हाँ। और हमारा जो समान हो गया हमारा वायु तत्व, और श्रोत्र इंद्रिय अग्नि तत्व, हाँ। शब्द हो गया मतलब हमारा जल तत्व, वाणी हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, आकाश हो गया हमारा आकाश तत्व। तो ऐसे 5 मिल के हमारे ज्ञान को धारण करते हैं। ज्ञान कोई आसमान से आके धारण नहीं होता, कोई दूसरी जगह से। हमारा मन के अंदर भी वायु तत्व हो गया व्यान वायु, मन के अंदर अग्नि तत्व हो गया त्वक इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, और ज्ञान मन के अंदर हमारा जल तत्व हो गया, स्पर्श रूप में वास करता है मन के अंदर हमारा पृथ्वी तत्व हस्तेंद्रिय रूप में रहता है। मन के अंदर फिर ये मन वायु में स्थित होता है। तो आप सोचो इसी प्रकार अगर हमारा सारे वस्तुएं 5 तत्वों में भगवान बनाए हैं, और एक था पहले मूल प्रकृति, उसी से हमारा 5 भूत आए, 5 तन्मात्रा आए, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ आए, 5 कर्मेंद्रियाँ आए और 10 देवता आए। उसके बाद उसी को फिर सम्मिश्रण करके मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, ज्ञान, सभी वस्तुएं हमारा मनुष्य के शरीर में जहाँ जहाँ जो वस्तु की हमें आवश्यकता है, वो सब कुछ प्रकृति ने बना दिया, सब कुछ काल ने बना दिया। फिर हम क्या करें? हम जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करें, हम उसी में भोग करना चाहते हैं, जो कि मिथ्या है।
अज्ञानता है, माया है, उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। इसी बात को द्वितीय श्लोक में श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि अग्रे आदिकृत अंधतामृशम तामृशम महामोहम मोहम तमः च ज्ञानवृतयः ससर्जा। ब्रह्मा जी ने क्या करे, पहले बनाए अंधतामिश्र, तामिश्र, अंधतामिश्र, महामोह, मोह, तमस। मतलब तामिश्र में दो है, अंधतामिश्र, तामिश्र। मोह में दो है, महामोह, मोह और तमस। ये 5 अज्ञान को उन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे। यहाँ प्रश्न आएगा, जब सृष्टि करने के बाद उनको प्रसन्नता नहीं हुई तो फिर उन्होंने उसके बाद भगवान को ध्यान करके अपने मन से सत्व गुण से उन्होंने 4 मुनि कुमारों को उत्पन्न कराया, सृष्टि कराया। लेकिन फिर ये महामोह, मोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, ये क्यों उन्होंने रचना करे व सृष्टि करे? यदि वो जानते हैं कि ये कोई भी मतलब किसी की ज्ञान को आवृत कर सकता है। फिर भी श्रीधर स्वामीपाद इसमें टीका में बताते हैं कि तम होता है जो स्वरूप का प्रकाश ना होना, कि हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, ये भाव ढक जाना, उसको तम कहते हैं। देह आदि में होने वाले आत्मत्व बुद्धि को मोह कहते हैं। हम अपने आप को समझते हैं ये मैं हूँ, मोह, ये मोह हो जाता है। और भोग की जो इच्छा जिसके अंदर रहता है, पहले तो समझता है कि मैं शरीर हूँ, ये मोह हो गया। और शरीर के साथ भोगने की इच्छा, ये महामोह हो गया। और भोग प्राप्ति में किसी भी प्रकार का बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है, इसको तामिश्र कहते हैं। जब भोग में बाधा आ गया तो फिर क्रोध आया, मन हमें काफ़ी गुस्सा में रहते हैं कि मुझे अगर कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ तक कि हमें मतलब भगवान के ऊपर ही दोष दे देते हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा, मैं इतने भागवत सुना, इतने मैंने जाप करा, ऐसे सत्संग करा, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी को फायदा समझते हैं वो, ये अज्ञानता है। उसी के बाद वो बताते हैं जब भोग का नाश होने पर हमें जब क्रोध आता है उसको तामिश्र कहते हैं। भोग जब मतलब बाधा उत्पन्न होता है तो क्रोध आता है। भोग अगर नाश हो गया फिर अरे मैं तो नष्ट हो गया, मेरा तो कोई जीवन ही बेकार हो गया, मैं तो फांसी लगा लूँगा, ऐसे जीव लोग, ये होता है अंध तामिश्र। भोग अगर नष्ट हो गया तो हम अपने आप को नष्ट समझ जाते हैं कि हम खत्म हो गए, इसको अंध तामिश्र कहा जाता है। विष्णु पुराण अनुसार विवेक का अभाव को तमस कहते हैं। श्रीधर स्वामीपाद 2 टीका को यहाँ पर रखे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कह रहे हैं कि तमो विवेको मोह स्यादंतः कारण विभ्रम महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखेषण मरणं ह्यांध तामिश्र क्रोध उच्यते अविद्या पंच पवैषा पादुर्भूतं महात्मनः। कुछ ये बताते हैं कि विवेक का अभाव से ही उसको तामस कहा जाता है, जिसका बुद्धि विवेक नहीं है। अंतःकरण में जो भ्रम उत्पन्न होता है, मन में, बुद्धि में, चेतना में भ्रम, गलती, मतलब हम गलती से समझ जाते हैं कि अमुक है, ये वस्तु ऐसा है, भूल से। अंतःकरण में, केवल ऊपर से नहीं, मन में हम सोच लिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मन में सोच लिए, ये मन के अंदर एक भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। इसको मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि मोह। विवेक अगर नहीं है, विचार शक्ति अगर नहीं है, उसको कहा जाएगा तमस। ग्राम्य सुख तथा भोग को प्राप्त करने की जो अगर इच्छा है तो उसको महामोह है, कि आपकी इच्छा है कि मुझे अभी तो नहीं मिला लेकिन जब भी मिलेगा मुझे बहुत इच्छा है, मुझे चाहिए। फिर जब हम लोग जब भोग नष्ट हो जाता है कि मैं मर गया, इस प्रकार चिंता होता है, तो उसको अंधतामिश्र कहा जाता है। जैसे लोग देखते हैं ना, अपने आइडियल जब मर जाता है वो ट्वीट करते हैं कि आई एम फिनिश, मैं तो मेरा ख़त्म हो गया, मेरा कोई नहीं और लाइफ में। ये अंधतामिश्र कहा जाता है, अज्ञानता होता है। भोग की प्राप्ति में जब बाधा आता है तो क्रोध आता है, उसको तमस कहते हैं। ब्रह्मा जी ने ये 5 पर्व वाला अविद्या को सृष्टि किए। अविद्या, पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है, अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष, अभिनिवेश, ये मध्य 5 प्रकार की क्लेश है। श्री विष्णु स्वामी का कहना है कि अज्ञान से के विपर्जय से भय तथा शोक, ये भी अज्ञान है। डर जाना, दुखी हो जाना, ये भी सब अज्ञान के लक्षण है। अज्ञान ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे, इतना संक्षेप में यहाँ पर मैत्री जी बोल दिए। वास्तव में अज्ञान सृष्टि होने के पीछे क्या कारण था? अज्ञान सृष्टि होने से हमारी पृथ्वी में वृक्ष, लता, पशु पक्षी, ये सरीसृप, ये सब अज्ञान से ही सृष्टि होते हैं। अन्यथा उनका सृष्टि कैसे होगा? वृक्ष को पूरा पूर्ण चेतना में तो सृष्टि नहीं किया जा सकता। वो धूप नहीं सह पाएगा अपने आप को। कोई उसको वृक्ष को कटाई करके उसको लेके घर में दरवाजा बना दिया, शोभा बना दिया, लकड़ी बना के कोई सर्दी में जला दिया, तो वृक्ष नहीं सह पाएगा। फिर सृष्टि होने में वृक्ष सिर्फ स्पर्श अनुभव करता है, बाकी सब उसका चेतना सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। ईंट पत्थर आदि हम खुदाई करके ला के घर बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अगर उनके अंदर पूर्ण चेतना होगा तो सृष्टि में मनुष्य जब जन्म होंगे आगे, ब्रह्मा जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सृष्टि तो चाहिए था। फिर मनुष्य अपनी कर्म में रहना, खाना, पीना सब जब करेगा, उसी समय ये वस्तुओं की ही आवश्यकता उसको पड़ता है। फिर मनुष्य भजन साधन मार्ग में इतना अग्रगति हो जाता है कि वो वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सबको उद्धार भी कर सकता है। इसलिए इन लोगों को जब 5 प्रकार की अज्ञान उनको मतलब बांध के रखता है, फिर भी उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। ब्रह्मा जी ने जब इनको मतलब 5 प्रकार की सृष्टि की और पापमय सृष्टि को ब्रह्मा जी ने देखा, सब जगह पाप है, कोई है नहीं यहाँ पे, तो क्या करा जाए? उनको प्रसन्नता नहीं हुई। पापी पश्चिम सृष्टिं दृष्ट्वा आत्मनः बहुना अमन्यतः ततः भगवत ध्यान पुतेन मनसा अन्यः असृजत्। श्री हरि को ध्यान करके, श्री भगवान को ध्यान करके फिर अन्य सृष्टि करने के लिए उन्होंने सोचा। तो इससे ये पता चलता है जहाँ से वो सृष्टि कर रहे हैं उसका स्रोत एक ही है। जहाँ से अविद्या भी आता है वहाँ से विद्या भी आता है। हम इसलिए पंडित समदर्शिना होता है, उसके सामने ब्राह्मण हो, गाभी हो, अस्तिनी हो, सुनिचैव स्वपाकिच, पंडित समदर्शिना, वो वृक्ष को भी सबको समान देखता है। वो जानता है सबकी सृष्टि एक ही जगह से हुआ है। और हमारा भ्रम है कि हम अज्ञानता अगर हम हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम सबको एक ही दृष्टि से हमें दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने आज श्लोक 4 में कहा गया है, सनकं च सनंदं च सनातन उथात्मभू सनत कुमारं च मुनि निष्क्रियायानु ऊर्ध्वरेतसः। ऊर्ध्वरेत हो गया अखंड ब्रह्मचारी, पालन करने वाले, वो निवृत्ति परायण होकर प्रकट हो गए। प्रत्येक कल्प में श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, यद्यपि प्रतिकल्पम सनकादि सृष्टि नास्ति, प्रत्येक कल्प में सनकादि सृष्टि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण सृष्टि का वर्णन होने के कारण उन लोगों की सृष्टि यहाँ बतलाई गई है। क्योंकि यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद भागवतम टीका में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी प्रश्न करेगा कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संभाषण द्वापर अंत में हो रहा है, वो भी वैवस्वत मन्वंतर में हो रहा है, तो क्या इसी कल्प में, यही कल्प में इनका सनकादि ऋषि की सृष्टि हुई है? तभी उन्होंने कहा कि ये सृष्टि तो ब्रह्म कल्प में हुआ है, पाद्म कल्प में हुआ है, जब ब्रह्मा जी के जन्म हुआ था। अभी तो ब्रह्मा जी की 50 साल पूरा हो चुका है, अभी दूसरा जो अर्ध शतक चालू हो गया है, उसके प्रथम कल्प होता है बराह कल्प। ये बात हमारा चतुर्थ पंचम स्कंद में वर्णन है। तो फिर इसमें अगर श्री भगवान के अभी जो सृष्टि
हुई है 4 मुनि कुमार के रूप में, ये अभी का नहीं है। तभी श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि उनका पहले सृष्टि हुआ था, लेकिन अभी श्री मैत्र जी उनको अभी वर्णन कर रहे हैं। आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने उन पुत्रों से कहा कि आप प्रजा सृष्टि करो, किंतु वो मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रजा सृष्टि करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने भगवान वासुदेव का भक्त होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वभूतान पुत्रान बभासे, पुत्र कहा प्रजा सृज, उन्हें बोले हे पुत्र लोग, आप लोग प्रजा सृष्टि करो। तत् मोक्ष धर्माण वासुदेव परायणा न इच्छेत, किंतु वो लोग मोक्ष धर्म परायण थे। वो लोग वो वासुदेव की भक्त होने के कारण सृष्टि करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को यहाँ पर आत्मभू कहा गया है। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो वासुदेव की भक्त होते हैं वो प्रजा सृष्टि नहीं करते, लेकिन बात ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं वो भी वासुदेव परायण है। वो प्रजा सृष्टि करने के लिए ही भगवान उनको प्रसन्न हो गए थे। अभी फिर सनक सनतन सनातन आदि ये अगर प्रजा सृष्टि करते तो भगवान क्या प्रसन्न नहीं होते? प्रश्न ये आता है। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनका जो उद्देश्य था, मैत्र मुनि कह रहे हैं कि मोक्ष धर्माणः तत् मोक्ष धर्माणः, इनका जो धर्म था मोक्ष धर्म था। जो प्रजा उत्पन्न हो चुके हैं उनमें से इन्हीं को अनुसरण करने वाले भी जन्म हो चुके हैं, तो किसको वो लोग आइडियल मानेंगे? कैसे उनको सीखेंगे? इसीलिए ये लोग प्रजा सृष्टि नहीं करें, क्योंकि प्रजा सृष्टि करने वाले बहुत लोग हैं। ये रहेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और इन्हीं से जो प्रजा सब सृष्टि हुए हैं, हो सकता है उनमें से कुछ मनुष्य जो है इन्हीं के आदर्श से अनुप्राणित होकर, इनके आदर्श से, इनके जीवनचर्या से, इनके भक्ति भाव से वो भी उसी रास्ते में चल पड़ेंगे। इसीलिए ये लोग मोक्ष धर्म परायण होने के कारण ये लोग भक्ति मतलब ये सृष्टि करना नहीं चाहे। भगवान के मतलब प्रसन्नता दोनों में है, चाहे आप सृष्टि करो प्रजा सृष्टि या ना करो, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहे। उसमें आगे कहते हैं कि प्रत्याख्यातानुशासन ही एते ही एव अवध्यातः स ज्ञातं दुर्विषम क्रोधम नियंतम उपचक्रमे। ब्रह्मा जी जो कि कभी भी तमगुण में शिकार नहीं होते हैं, अज्ञान के वशवर्ती नहीं होते, फिर भी क्रोध उनके हृदय में जात हुआ। ये बड़ा प्रश्न है। साधारण व्यक्ति जो मोह में फंस जाता है, अज्ञान की शिकार हो जाता है, धायते विषया पुंसा अभिजायते कामं क्रोधो अभिजायते, ये श्लोक भगवद गीता में है ना। धायते विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते। श्री भगवान जो बताते हैं कि अगर कोई विषय को चिंतन करता है, विषय अगर पूर्ति नहीं होता तो उसलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध पर उत्पन्न होता है, तो उसके टीका में हमारे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यदि भगवान की शरण में हम ना रहकर विषय को चिंता करते हैं, तब विषय पूर्ण ना होने से हमें क्रोध होता है। लेकिन जो लोग भगवान की शरण में हैं, श्री ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध आ गया। भागवतम बड़े गुह्य बात है। तभी भगवान बताते हैं कि मेरे जो मुनिगण होते हैं वो परोक्षवादी च मुनि नाम मम च परोक्ष प्रियम। मुनि लोग मेरे बारे में बड़ा परोक्ष भाव से व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर क्रोध, दुर्विसहम क्रोधम नियंतम उपचक्र में, उस जगह से ब्रह्मा जी का असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ। अर्थात क्रोध उनके पास था ही नहीं,
लेकिन उत्पन्न हुआ, अगर उत्पन्न हुआ है वो अपना कार्य करके निकल जाएगा। ये क्रोध को धारण कौन करता है? जो ध्यायत विषय पुंसा, जो विषय को ध्यान करता है वो कामना के साथ साथ क्रोध को भी धारण करता है। वो अज्ञानता से आता है, जो अभी पहले हम पढ़े थे, अंधता मिश्र तामृष महामोह मोह तमह, ये सब अज्ञान है। अज्ञान से ही क्रोध आता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई अज्ञान था ही नहीं। लेकिन अगर ये क्रोध आता है, क्रोधम दर्विश अहम जातं नियंतु मुपचक्र में है। ये जो नियंतुम, ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ, जिसको रोकने के लिए असमर्थ हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि ये अगर अपने आप अगर ये कारण होते क्रोध उत्पन्न का, ताले रोक देते। जैसे योगी लोग, जो लोग साधना करते हैं, अज्ञान को धीरे धीरे जय करते हैं ज्ञान के माध्यम से, वो क्रोध को नियंत्रण करना पड़ता है उसके उपाय माध्यम से। लेकिन श्री ब्रह्मदेव, जो कि स्वयं भगवान के अवतार भी हैं और वो सारे गुरुओं की आदि गुरु भी हैं, श्री ब्रह्मदेव, वो जब क्रोध उत्पन्न हुआ, वो क्रोध उनके अंदर अज्ञानता से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये क्रोध उत्पन्न हुआ था, और ये जो उत्पन्न ऐसे हुआ था कि ये उसको क्रोध को रोक नहीं पाए। मतलब इससे पता चलता है ये क्रोध किसी और की इच्छा से हो रहा था। अगर हुआ भी है, वही क्रोध के रूप में उनके हृदय से निकल के बाहर चला जाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। मतलब जहाँ से आया है वहीं से निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी के हृदय से अगर आया है, वो क्रोध मूर्ति है कौन? जो कि हृदय में वास करते हैं। ये बात ब्रह्मा जी को पता भी नहीं था। ये ब्रह्मा जी को पता अभी चल गया कि जब वो आए। उसके आगे श्लोक 7 से पढ़ो। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की वोहों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। देखो, जय जगन्नाथ। इसमें श्री ब्रह्मा जी उनको स्थान दे रहे हैं जहाँ से वो निकले। मतलब श्री ब्रह्मा जी के हृदय में भी श्री रुद्रदेव अवस्थान कर रहे थे। ब्रह्मा जी की इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब तपस्या, ये सारे श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे और जानते हैं कि यहीं पर ये वास करते हैं, वहीं से वो आ गए बाहर। तभी ब्रह्मा जी उनको 11 जगह दे दिए, 11 पत्नी दे दिए, 11 रुद्राणी आए और 11 नाम दे दिए, 11 स्थान दे दिए और उनके नामकरण भी दे दिए, रुद्र। और इस प्रकार जब भगवान रुद्र की आविर्भाव होने के लिए ही इस श्लोक में बताया गया था कि ब्रह्मा जी के ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ जो कि ब्रह्मा जी रोक नहीं पा रहे थे। उनके रोकने से रोका ही नहीं, और ना इस क्रोध के कारण स्वयं भी थे। इसीलिए भगवान की जब प्रकट होने की जब लीला होता है, इससे पता चलता है कि वास्तव में सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं कर रहे थे, इस सृष्टि स्वयं भगवान ही कर रहे थे। उन्हीं की ये सिर्फ माध्यम थे ब्रह्मा जी। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता स्वयं
भगवान ही है और वो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। मतलब सृष्टि का सारा श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है, लेकिन श्री ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि तो कोई और करता है। और ऐसे पता चला जब भगवान शिव की प्रादुर्भाव हुआ, इसमें मतलब यहाँ पर आविर्भाव होने के समय था, हो गया था, इसीलिए आविर्भाव हो गए और ब्रह्मा जी निमित्त बने और शिव भगवान अपने आप ही वहाँ से प्रकट हो गए। आज यहीं रखते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर।